वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ महाराज ने 8 सिखों के सिर लेकर ना उसको अमृत दान दिया था। ये है आनंदपुर साहिब। अब ये चढ़ाई चढ़ेंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, थोड़ी एनर्जी सेव करेंगे क्योंकि शाम को झूले भी झूलने हैं। वेलकम टू मेला रूट्स टू रूट्स। इस बार एक नया मेला एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो कुछ मेले सिर्फ रंगों और मस्ती के होते हैं, लेकिन ये वाला ये जुड़ा है हिस्ट्री, फेथ और आइडेंटिटी से। From the streets of Delhi to the spiritual heartbeat of Punjab, आज हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहिब बैसाखी के आइकॉनिक सेलिब्रेशन के लिए। बैसाखी जो सिख धर्म में मनाई जाती है, और आज का एपिसोड उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये कहानी है लेगेसी की, एक ऐसे पल की जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे हमारा वखरा पहरावा है, कितने भी बड़ी भीड़ में खड़े हो वखरा पता लग जाता है, ये कोई आम नहीं है, ये गुरु का सिंह है। मैं नेपाल से आके मैं अमृत छकिया, शेर बन गया। तुसी पंजाब दा जमिया पलिया, तुसी पंजाबी होके नहीं अमृत छक रहे आ। फिर हुन इहदे से ऊपर तो कुछ नहीं है। वीर जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े कृपालु है, कृपा करते आ। मेरे को 2 साल पहले मैं अमृतपान किया। पहले शौक नहीं था, पहले मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरी दवाई चली 7-8 महीने, वो दवाई हट नहीं रही थी। अभी तो राजा वाली फीलिंग आती, जैसे महाराजा नहीं होता ही। हाँ जी, पूरे गांव में मेरे को बाबा जी बोलते हैं। सुबह का वक्त है और यहाँ आनंदपुर साहिब की हवा में एक अलग ही सुकून है। अरदास, शब्द और संगीत के बीच यहाँ आपका दिन शुरू होता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। करके जगह फतेह भाव सिद्धा सिंह बाबा ने चरणा पाव सुन के निहाल निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। So I have been to a गुरुद्वारा before, इसलिए मुझे पता था। लेकिन अगर आप कभी गुरुद्वारे में नहीं गए हैं, so let me tell you, you cannot just roam around like that with your head uncovered. वो बहुत ही ज़्यादा disrespectful होता है। तो आपको किसी भी गुरुद्वारे में जाना है और सबसे पहले बंडाना लगा के अपना सर ढकना है। इसी के बाद हम प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे। बैसाखी जो सिख धर्म में मनाई जाती है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने 30 मार्च 1699 की बैसाखी वाले दिन श्री आनंदपुर साहिब की धरती पे हिंदू धर्म वाले डरे हुए थे, उनके धर्म को खतरा था। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने उनके धर्म की हिफाजत के लिए अपने शीश का बलिदान दिया दिल्ली के चांदनी चौक में। जब बलिदान दिया तब गुरु महाराज का शीश लेकर भाई जैता जी श्री आनंदपुर साहिब के पहुंचे। बैसाखी के दौरान आनंदपुर साहिब में हज़ारों लोग जमा होते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं कहूँगी अर्ली आइए,
पेशेंस लाइए और फिर इसे एक्सपीरियंस करिए। और फिर प्रश्न किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जैता जी से, जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने बलिदान दिया था वहाँ कोई हाँ का नारा मारने वाला कोई ना था। भाई जैता जी ने गुरु गोबिंद सिंह से विनती की, गुरु महाराज सिख तो बहुत थे पर उनकी पहचान कोई नहीं थी। सतगुरु ने वहाँ वचन किया था कि हम ऐसा खालसा बनाएंगे, साजेंगे जो ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗਾ। देसी घी में बना हुआ अगर गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद नहीं खाया तो क्या किया? आज पूरा दिन हमने गुरुद्वारे में बिताया और बैसाखी का सिग्निफिकेंस समझा, इसकी इम्पोर्टेंस समझी और फिर ये जाना कि ये त्यौहार तो लंगर के बिना अधूरा है। तो फिर हम भी आ गए इस मेगा किचन में जहाँ मैं करने वाली थोड़ी सी वेजिटेबल्स को चॉप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये नहीं करेंगे तो लंगर कैसे चखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी इनसे जो ऑलरेडी कर रही हैं। हेलो हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अपना नाम दसो। नवदीप कौर। नवदीप कौर, अच्छा नवदीप कौर, आप किधर से हो? अमृतसर। अमृतसर से आए हो स्पेशली इस चीज़ के लिए? किस मतलब बैसाखी के त्यौहार पे आप हर साल आते हो क्या? हाँ, तो अमृतसर में क्यों नहीं मनाते? यहाँ क्या खास है? अमृतसर में भी मनाते हैं, हम यहाँ पर अमृत छकने के लिए आए थे ना। अच्छा, चख लिया? हाँ हाँ, चखने के बाद जिंदगी में क्या अलग होता है? कुछ स्पेशल होता है क्या? पैसे मेरे लिए बहुत है, जैसे कि जैसे सुबह उठकर नित्यनेम करना, पाठ करना, मुझे पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इधर गुरुद्वारे जाना, सेवा करना वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। ते अब हम पहले भी करते थे बट कुछ होता था कि हमने अमृत। अच्छा, ऐसे ज़रूरी होता है क्या? मतलब ऐसे मेहनत करना ज़रूरी होता है लंगर खाने से पहले? हाँ, सेवा का मतलब तो समझा दो। सेवा का मतलब है कि हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। हाँ। यात्रा हमारी सफल हो जाती है सेवा करने से। और अपने मन की खुशी के लिए मतलब पर हमारी आधी फैमिली कमरे में सो रही है और हम तो में सेवा कर रहे हैं। कोई तो कर रहा है। हाँ, कोई। अच्छा, बैसाखी के झूले भी लगे हैं, है ना? झूले आपने नहीं, जाओगे भी नहीं? झूलों के बिना तो मेला अधूरा है गाइस। ये कैसे हो गया? डर लगता है। क्यों? किस चीज से डर लगता है? मैं एक बार ली थी झूठा मैं गिर गई थी वहां से। तो मतलब आप नहीं झूलने वाले हो? नहीं चलोगे मेरे साथ? काम आप चलोगी तो चलती हूँ बढ़िया। मैं तो झूलूंगी, मेरा तो झूले बिना मेला पूरा ही नहीं होता। चलोगे? ठीक है, तो फटाफट ये करते हैं, फिर मैं लंगर चखूंगी, फिर झूले झूलने जाएंगे। वाली हूँ, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ नवदीप कौर को, जिसे झूले झूलने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आई रियली होप उसको उतना ही मजा आए जितना मुझे हर बार आता है। लेट्स गो। झूले झूलने के बाद बैसाखी at Anandpur Sahib is not just a mela you attend, it's something that you experience.
This मेला give identity to the Sikh community. इसलिए मेला Roots to Roots, इसमें हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। Keep watching जिंदाबाद।